आप ये तो बड़ी अच्छी बात है जो बिलावल साहब कर रहे थे कि बल्दियाती इंतखाबात मुल्क में होने चाहिए, नई क़यादत आनी चाहिए, मुल्क जो है ठीक तरह से चले। लेकिन ये जो आपको शिकवा मिला है या उन्होंने कहा है कि जिस तरह से आप लोग करवाते हैं उससे बेहतर ना ही करवाएं, तो क्या वजह है? ये सवालात तो हैं जिस तरह आप नईमुर रहमान साहब भी बार बार कहते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी जो है जिस तरह तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी मिल के अपना मेयर ला रही थी और फिर पता चला कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर आ गया, तो इस पे क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, मैं समझता हूँ बड़ा क्लियर एक एग्जांपल अभी आपके सामने है। जैसे गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुई थी तो वहां पर भी सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। इसी तरह से जब मेयर कराची का इलेक्शन हुआ था तब भी सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, और उसके अलावा दीगर जमातों के लोग ओपनली पीपल्स पार्टी के मेयर को सपोर्ट कर रहे थे, छुप के नहीं, ओपनली अनाउंस करके धड़ल्ले से कि हम पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। तो दोनों तरह से सिंगल मेजॉरिटी भी लार्जेस्ट हम थे कराची में, और सबको मिला के भी हम थे, तो और किसी का राइट तो बनता ही नहीं है। पर ये जो बिलावल साहब ने बात की, तब तक हमारे दिलों में ये शक था कि शायद नून लीग घबरा रही है इलेक्शन करने से, डर रही है इलेक्शन करने से। पर जैसे मैंने कहा, हमें शक था। इस बयान के बाद जो रिबटल इन्होंने दिया है चेयरमैन बिलावल साहब को, उसके बाद इन्होंने ये वाजे कर दिया है हर किसी के सामने, ओपन कर दिया है पूरे पाकिस्तान में कि वो वाकई आज भी पंजाब में उतने ही कमजोर हैं जितने जनरल इलेक्शन में थे, और आज भी बल्दियाती इलेक्शन में करने से उतना ही डर रहे हैं जितना कि पहले हमेशा डरते आए हैं। तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आज आ गया है पीपल्स पार्टी के सामने कि क्या जिस जमात को हम सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारी कोएलिशन जमात है, वो इतनी कमजोर है कि वो बल्दियाती इलेक्शन का करने का सोच भी नहीं सकती, बहाने ढूंढ रही है, और हम फिर भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। खैर, हमारी मजबूरियां हैं। पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, उसको दूर करने के लिए हमने बिला शर्त शुरू थी इस हुकूमत को सपोर्ट की थी। हालांकि आज तक वो हमें रिक्वेस्ट करते रहते कि आए कैबिनेट ज्वाइन करें, तो कैबिनेट में ज्वाइन करने की तो हमें वो जरूर दावतें देते हैं, पर वो ये नहीं सोचते कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के बात पे इस किस्म का जवाब देना उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आप मुन्नम जफर साहब ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने पानी का इख्तियार, कूड़ा उठाने का इख्तियार, सारे इख्तियार तो सूबाई हुकूमत के पास हैं। कराची की बल्दियाती हुकूमत भी किसी काम की नहीं है, और ये लूला लंगड़ा एक सिस्टम है जो आपने बल्दियाती इंतखाबात के नतीजे में दिया कराची को, इससे अवाम का तो कोई भला नहीं हो रहा। देखें जी, मैं समझता हूँ कि जितने पावर्स भी जो एक मेयर के पास होते हैं उनको दिए हुए हैं, जो एक टाउन चेयरमैन के पास होते हैं उसको दिए हुए हैं, म्युनिसिपल चेयरमैन को दिए हुए हैं, और मेयर कराची को भी बाकी मेयर्स की तरह पूरे इख्तियारात हैं। उनको टोटल फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, उसमें बिल्कुल भी वफाकी हुकूमत या अपना प्रोविंशियल हुकूमत इंटरफियर नहीं करती। जो सफाई सुथरी के उनके फंड्स हैं वो खुद रखते हैं, खुद इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी स्कीमें अपनी मर्जी से अपने काउंसलर के साथ बैठ के देते हैं। तो इससे ज्यादा मेरे ख्याल से ऑटोनॉमी उनको मिल नहीं सकती। बाकी रही बात जो पावर्स ये मांग रहे हैं, तो बड़े अफसोस के साथ होम मिनिस्टर के पावर हम किसी नाजिम को ना दे सकते हैं, ना देंगे। चीफ मिनिस्टर सिंध के पावर हम किसी मेयर को ना दे सकते हैं, ना देंगे। तो जो उनकी जुरिस्डिक्शन है, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब उनको दिए हुए हैं। अगर हम भी नून लीग की तरह डरते या अवाम में जाने से घबराते, तो हमारे पास भी 101 बहाने हैं इलेक्शन को डिले करने के लिए, इलेक्शन से मुकरने के लिए। पर क्योंकि अवामी ताकत हमारे साथ है, क्योंकि हमारे पास अवाम का मैंडेट था, है, और इंशाअल्लाह रहेगा। और आप देखेंगे इस बार भी जब टेनियर पूरा होगा तो विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम ऑफ डेज फिर से इलेक्शन होगी। तो डरने की जरूरत है किसी से, ना घबराने की जरूरत है किसी से। जो पावर्स हैं यही पावर्स में रह के, अगर आप कराची की बात कर रहे हैं तो मुर्तजा वहाब साहब एक बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि और बेहतरी लाई जा सकती है। इसमें कोई शक शुबा नहीं कि जितने पैसे लगाएंगे और उतना कराची बेहतर होगा। पर हम अपने हिसाब से जो हमारे फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स और बजट्स हैं, हमने पूरी कोशिश की है कि सबसे ज्यादा शेयर लें। आपको मैं बताऊं कि 3.56 ट्रिलियन का हमारा जो बजट है, उसमें से 1 ट्रिलियन की सिर्फ और सिर्फ कराची रिलेटेड स्कीम्स है।